हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक। और मैंने कल आपको ये दिया था, ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे। अब उनको हम एनालाइज करते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। और अब हम इनके ऊपर वर्क करते हैं। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार क्यों होते हैं विकास को लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा है और क्यों है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। फर्स्ट तो ये क्या कि क्योंकि लोग अलग अलग है। बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल्स पर्सनस आर डिफरेंट, क्योंकि जो सिचुएशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें बी ऑप्शन राइट है। डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम। क्या दोनों ही स्टेटमेंट का मीन सेम है। जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कि लोगों के विकास को लेके अलग अलग लक्ष्य है। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल। लोगों के क्या है, विकास को लेके जो लक्ष्य है वो विरोधाभासी है। गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। कुछ उदाहरण दीजिए जहाँ पे जो फैक्टर अदर देन इनकम, यानी कि इनकम के आय के अलावा कुछ अन्य बातें हैं वो जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं बजाय इनकम के। एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द अबोव सेक्शन इन योर ओन वर्ड। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ दिए गए हैं ऊपर, तो उनके ऊपर आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। वो तो पर्सनल डेवलपमेंट था, अब है नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। इफ़ एज वी हैव सीन अबो इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग लक्ष्य लेके आता है विकास को लेके। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो उसी वजह से उनका जो गोल है, उनका नोशन है, यानी कि विचार है राष्ट्रीय विकास को लेके, वो भी डिफरेंट ही होगा जैसे उनका पर्सनल है। डिस्कस अमंग देमसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर द डेवलपमेंट। आप अपने आस पास में अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से बात करके करना कि भाई डिस्कस करके देखना कि भाई हमें देश के विकास के लिए क्या करना होगा। Most likely you would find that different students in the class have different answer to above questions। और ज़्यादातर क्या होगा कि क्लास में आपके डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो उनके आंसर भी इस क्वेश्चन को लेकर, राष्ट्रीय विकास को लेकर, वो भी अलग अलग ही मिलेंगे। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर, और इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर। आप खुद भी इसके लिए अलग अलग जवाब सोच रहे होंगे। एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। और किसी एक को लेके आप पूरी तरह से श्योर, यानी कि निश्चित नहीं होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन could have different as well as conflicting notions of a country's development। और यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने की बात है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं देश के विकास के लिए। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट। क्या सारे के सारे जो आइडिया हैं वो समान तौर पे क्या है, आवश्यक है। और इफ़ देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग्स हाउ डज वन डिसाइड। अगर उनके अंदर अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है, विरोधाभास है, तो उसमें कोई कैसे डिसाइड करेगा। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। और सबके लिए सही और उचित रास्ता कौन सा होगा। वी ऑल्सो हैव थिंक वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
और हमें इसके बारे में भी सोचने कि क्या इन काम को करने में कोई अच्छा तरीका है। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप। क्या जो आइडिया ऑफ बेनिफिट है यानी कि लाभ का जो विचार है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि ज़्यादा संख्या में लोगों को मिले, या ओनली स्मॉल ग्रुप या कोई छोटे से ग्रुप को ही मिले उसका फ़ायदा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। और नेशनल डेवलपमेंट इन्हीं के बारे में सोचना है, यानी कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले या कुछ ग्रुप को ही मिले। लेट्स वर्क दिस आउट। और इस क्वेश्चन पे भी हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। यहाँ पे ये पिक्चर दी गई ना बहुत बड़े अपार्टमेंट की, इसको देखो। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया। तो इस एरिया के लिए डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। और यह न्यूज़ रिपोर्ट है, इसको आपने पढ़ना और फिर उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ए वेसल डम्प्ड 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप इन द सिटी। एक वेसल था यानी कि एक समुद्री जहाज था, उसने 500 टन का जो लिक्विड टॉक्सिक था यानी कि जहरीला लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था, उसको ओपन एयर में डंप कर दिया शहर में। एंड इन द सराउंडिंग सी यानी कि समुद्र के किनारे उन्होंने क्या कर दिया, डंप कर दिया लिक्विड टॉक्सिक को। ठीक है। दिस हैपन्ड इन ए सिटी कॉल्ड अबीदजान इन आइवरी कोस्ट। और यह सिटी है अबीदजान नाम का एक शहर है जो कि आइवरी कोस्ट में। आइवरी कोस्ट की तो अभी न्यूज़ भी आई थी, अभी 2-3 दिन पहले उनका जो पीएम था उसको शॉट डेड कर दिया, इसको मार दिया गया है। तो वहीं के अफ्रीकन कंट्री है ये। वहाँ पे आइवरी कोस्ट में एक अबीदजान नाम का शहर है और उस शहर के समुद्र के किनारे ये 500 टन का जो लिक्विड टॉक्सिक है उसको यहाँ पे छोड़ दिया। अ कंट्री इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में कंट्री है ये। द फ्यूम फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉजेज लॉसेज स्किन रैशेज। The fume from the highly toxic waste causes nausea, स्किन रैसेस, फेंटिंग, डायरियाज एट्सेट्रा। और उसके धुएं से, टॉक्सिक वेस्ट के धुएं से क्या हुआ, नोसिस यानी कि जी मचलाने वाली प्रॉब्लम होगी, उनको सांस में दिक्कत आ गई। स्किन रैसेस हो गए, स्किन पे रैसेस वगैरह होने लगे। फेंटिंग की प्रॉब्लम हो गई, डायरिया वगैरह हो गया। आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन वर डेड। और 1 महीने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे 7 लोगों की मृत्यु हो गई। एंड 20 हॉस्पिटल, और 20 हॉस्पिटल में गए। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग एलिटी। और यहाँ पे क्या है, 20,000 लोगों को है ना ऐसे सिम्टम्स यानी कि ऐसे लक्षण दिखाई दिए गए पॉइजनिंग के, जिससे कि उनको क्या होगी, बीमारी होगी। ठीक है। A multinational company dealing in petroleum metal has contacted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship। और एक मल्टीनेशनल कंपनी थी पेट्रोलियम मेटल की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई आइवरी कोस्ट पे जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको वहाँ पे डिस्पोज करने का, और ये तरीका किया उन्होंने डिस्पोज करने का। ठीक है। तो हु आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट। अब आप बताइए यहाँ पे कौन से वो लोग थे जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिला और किन को नुकसान हुआ। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। और इस देश के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे, विकास का लक्ष्य क्या हो सकते हैं। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी। आपके विकास, आपके शहर के लिए, गांव के लिए और आपके एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं, एक्टिविटी आपके लिए। इफ़ इवन द आइडिया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। यानी कि इफ द इवन ऑफ द आइडिया कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। यदि जो विकास का जो आइडिया है वो अलग अलग है और एक दूसरे के विरोधाभासी है,
फिर भी देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। तो इसके बाद भी क्या है, जो डेवलपमेंट के जो तरीके हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, अगर आप इस प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी जानते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बाय द डिफरेंट पीपल। तो आप अलग अलग लोगों के द्वारा जो दिए गए जो आर्ग्यूमेंट है उनको लोगे, एंड यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन। और ये आप ऐसा अलग अलग लोगों से बात करके कर सकते हो। और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न, और या फिर आप इसको न्यूज़पेपर और टेलीविज़न से भी गेन कर सकते हैं। यानी कि आपने आर्ग्यूमेंट लेनी हर लोगों से, यानी कि कोई जो मजदूरी करने वाला किसान है या फिर कोई सिटी में बिजनेसमैन है, उन सब से डेवलपमेंट के अलग वो उनकी आर्ग्यूमेंट लेनी है। अभी एक तो कंट्रोवर्सी में यही बता सकते हैं, जैसे अभी ये है फिलहाल क्या हो रहा है, मॉनसून का सीज़न है, ठीक है। अब मॉनसून में क्या होता है, किसान के लिए तो विकास का लक्ष्य क्या होता है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो उनके फसल अच्छी होगी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर सिटी डेवलपर के लिए जो ये क्या है, बारिश है, ये क्या हो जाती है उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि बारिश का पानी से वहाँ पे इकट्ठा होने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपने लेने हैं डेवलपमेंट को लेके, ताकि आपको इस एक्टिविटी से ये जो टॉपिक है और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कल हम पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों को एक दूसरे से कैसे कंपेयर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।